उनके पास बहुत सारे बजट आते हैं जो लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करे, लेकिन ये कार्यवाही नहीं करी, तो बड़ी लापरवाही सरपंच की हम प्रथम दृष्टया कह सकते हैं इसको। तो ये लापरवाही ने हमला किया औरतों के ऊपर भी, छोटी बच्ची को मार चुका। और तो हम चाहेंगे कि जो उदयपुरवाटी ईओ हैं इस मामले में जल्द संज्ञान लें और अन्यथा संबंधित विभाग जो पुलिस डिपार्टमेंट है, हमारा पचलंगी यहाँ पर चौकी लगती है। बिल्कुल सही बात है। हाँ, उसी के अंदर गांव वालों की सुरक्षा है, नहीं तो आज 13वां कांड हुआ है, फिर 14वां की भी तैयारी है। क्या बात है, आपने काउंटिंग भी देखो, बड़ी संख्या है, 13 से 14 लोगों के साथ में ऐसा हादसा हुआ। जय हिंद, नमस्कार, आप देख रहे हैं नीम का थाना मीडिया और जन जागरण संदेश न्यूज चैनल। फिलहाल मैं हूँ सूरपुरा गांव। ये सूरपुरा गांव झुंझुनू जिले के उदयपुरवाटी तहसील में पड़ता है। हालांकि ये नीम का थाना का सीमावर्ती गांव है। यहाँ पर ये ग्राम पंचायत का मामला है। इस ग्राम पंचायत में सुबह एक दुर्घटना हुई है, बड़ा एक हादसा हम कह सकते हैं। एक निराश्रित नंदी था जिसे हम सांड कहते हैं, उसने एक व्यक्ति को टक्कर मारी है जिससे वो शांत हो गए हैं, अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये बड़ी ही दुखद घटना है और निश्चित रूप से ही ये पीड़ादायी है। गांव वाले बड़े खौफ में जी रहे हैं, इसलिए कि वो जो सांड है पहले भी कई लोगों पर हमला कर चुका है। तो इसके लिए मैं चाहूंगा कि संबंधित विभाग के जो अधिकारी हैं वो इस मामले पर संज्ञान लें और इस समस्या का तुरंत समाधान करें, ताकि आगे से गांव के अन्य व्यक्ति के साथ ऐसी कोई दुर्घटना ना हो। इसके लिए मैं बताऊं कि हमारे को जहां से गांव वालों से एक बार पूरी जानकारी जुटाते हैं। जी सर, ये जो आज गांव में एक दुर्घटना हुई, कितने बजे की घटना? ये सुबह में प्रत्यक्षदर्शी था। हाँ, ये सुबह 7:35 की घटना है जी। मैं रोजाना की तरह स्कूल जाता हूँ, वो भी अपनी रोजाना की तरह अपने दैनिक रहे जैसे बंद करो यार, वॉइस बंद करो प्लीज। स्टैंड पे साफ सफाई रखते हैं, झाड़ू लगा रहे थे गट्टे के ऊपर। तो झाड़ू लगाते हुए जो उस सांड के पास पहुंचे, सांड अब अपने शांत अवस्था में बैठा हुआ था, उससे कोई छेड़छाड़ नहीं की। वो झाड़ू लगा के गट्टे के ऊपर चढ़ गए, पीछे से वो सांड दौड़ के आया, बोले इतनी जोर से टक्कर मारी कि कम से कम 5 फुट वो आगे गिरे होंगे। जी जी जी। अकस्मात मतलब एकदम से हमला करता है वो सांड, कहने का मतलब सामने से उसका कोई विश्वास ही नहीं कर सकता कि वे हमला करने वाला है, आक्रामक है, कैसे स्वभाव का सांड है, उसका कोई पता ही नहीं कर पाया। कोई पता नहीं कर पाता उसका। मतलब कोई भी व्यक्ति उसके जैसे वो बैठा हुआ है, तो ऐसा नहीं लगता कि वो मार देगा। जी जी जी, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो 2 फुट या 5 फुट आगे निकलता है तो पीछे से दौड़ लगा के वो मारता है। अच्छा, ऐसा हुआ है ये वाकया? ये भी ऐसा ही हुआ है। जी जी। तो इससे पहले भी कई लोगों को ये सेवानिवृत्त हैं प्रभु दयाल जी मास्टर जी। अच्छा, गुरुजी थे पहले, तो जो सेवानिवृत्त थे प्रभु दयाल जी मास्टर जी, उनका ही गेट था वो। प्रभु दयाल जी आगे क्या लगाते हैं? मीणा जी। तो वो एक्सपायर हुए, मतलब दुर्घटना हुई है उनके अकस्मात। ठीक है, तो अब जैसे गांव के अन्य लोगों के साथ कब कब घटना हुई, कोई जानकारी आपको पहले? तो गांव के साथ कई लोगों के साथ ऐसी घटना हो गई है। अभी 3 महीने पहले ही पोस्ट ऑफिस में बाबूलाल जी टेलर साहब, बाबूलाल बरौदिया, बाबूलाल टेलर, उनको भी इस सांड ने ही टक्कर मारी है। एक ही सांड है जो हमला करता है। दोपहर में मैं उधर से आया रहा था, मैं दोपहरी में। जी जी जी। तो सांड गली में मिल गए मेरे को। हाँ, तो मैं खंबा का ओला हो गया, यानी छुप गए आप? दोपहरी के टाइम जी 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 जी। तो मैं वो सामने से आ रहा था गली में। हाँ, बचने के लिए खंबा का ओला, डर के मारे आपको छुपना पड़ा, कहने का मतलब गांव वालों में इतना खौफ है। ये ऐसे बंद रही है ना, हाँ, इनके ऊपर भी चढ़ता है। तो आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि ये मामला ग्राम पंचायत का है, और ग्राम पंचायत में लोगों की जनहानि का मामला है, तो प्रथम दृष्टया ये मामला बनता है सरपंच का। सरपंच इस पर कार्यवाही करनी चाहिए सरपंच को। अब सरपंच के बारे में यह है कि सरपंच अभी, हालांकि सरपंचों का कार्यकाल पूरा हो गया है, कार्यकाल पूरा होने के बाद भी उनके पास पावर है, उनके पास बहुत सारे बजट आते हैं जो लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करे, लेकिन ये कार्यवाही नहीं करी, तो बड़ी लापरवाही सरपंच की हम प्रथम दृष्टया कह सकते हैं इसको। तो ये लापरवाही है, इसको आप क्या कहेंगे? बाबू जी, पता है बाबू, तू बोल। सरपंच को आपने बार बार अवगत करवाया है, आपका कहना है, और एमएलए को भी। ये देखिए, जन प्रतिनिधियों को अवगत करवाने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं करी गई।
10 से ज्यादा बार टोल फ्री नंबर जो शिकायत विधायक हैं भगवान राम जी सैनी, हाँ। उनको 10 से ज्यादा बार लोगों ने फोन किया। हाँ और जो 101 जो शिकायत करते हैं टोल फ्री बिल्कुल। नंबरों पे, उन पे भी हमने 10 जनसंपर्क 20 बार पोर्टल, शिकायतें वो की तो है। जनता की शिकायतों का गाँव का कब्रिस्तान हर- बना हुआ है। गाँव का हर नौजवान ने शिकायत की है। हम्म। और यहाँ के जो सरपंच प्रतिनिधि हैं उनको भी हमने बहुत बार अवगत कराया। हम्म। और विधायक साहब तो कहते हैं कि मैं लाठी लेके आऊंगा घेरने के लिए। तो ये फेलियर प्रशासन का है। बिल्कुल, जिम्मेदार जो प्रतिनिधि हैं या प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका फेलियर आप कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल इस तरीके से हम कह सकते हैं ये बड़ी लापरवाही है जनप्रतिनिधियों की भी, हम ये कहेंगे। प्रथम दृष्टया ग्राम पंचायत का मामला है तो सरपंच को ये चाहिए था कि इस मामले में संज्ञान लेता और आपकी अगर आपके पास बजट नहीं था, आपकी कार्यवाही नहीं थी, तो संबंधित विभाग को सूचित करने की आपकी जिम्मेदारी बनती थी ताकि आपकी ग्राम पंचायत के लोग सुरक्षित रह सकते थे। लेकिन सरपंच ने ऐसा नहीं किया, उसका नतीजा एक व्यक्ति की जान गंवानी पड़ी। बहुत सारे लोगों के साथ में ये एक्सीडेंट दुर्घटना हुई जिन्हें भी चोट आई। जी, कम से कम 4 तो औरतों को मार चुका है। औरतों को भी ये सांड ने हमला किया, औरतों के ऊपर भी, और छोटी बच्ची को मार चुका। और तो हम चाहेंगे कि जो उदयपुरवाटी ईओ हैं, उदयपुरवाटी ईओ हैं, इस मामले में जल्द संज्ञान लें और संबंधित अन्यथा संबंधित विभाग जो पुलिस डिपार्टमेंट है, हमारा पचलंगी यहाँ पर चौकी लगती है या फिर उदयपुरवाटी थाना लगता है, आप तक भी ये वीडियो मैं प्रेषित कर रहा हूँ। आपकी ये मैं उम्मीद करूंगा कि आप संबंधित विभाग को इस वीडियो के बारे में सूचित करेंगे और ये कार्यवाही करवाएंगे ताकि आगे से गांव के अन्य लोगों के साथ में ऐसी दुर्घटना ना हो और ये लोग सुरक्षित रह सके, सुरक्षित महसूस कर सके। क्योंकि गांव पूरा खोप में जी रहा है, इधर उधर जाते हैं तो बड़ी दुर्घटना की संभावना में ये जी बिल्कुल बिल्कुल ये चल नहीं पा रहे अकेले, तो इनको डर है। जी जी गाँव में बहुत लड़ते हैं जी जी बिल्कुल बिल्कुल। रात को निकलते हैं। सर अब आप क्या चाहते हैं, इस पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए, आपको क्या लगता है? प्रशासन की बिल्कुल लापरवाही है। इससे सांड को इससे पहले भगा देना चाहिए था या उससे कार्रवाई करनी चाहिए थी। अगर फर्स्ट बार आदमी को जब से टक्कर मार दिया, अगर उस टाइम पे कार्रवाई होती, भैया हेलो प्लीज, उस टाइम अगर कार्रवाई होती तो आज इतना बड़ा हादसा नहीं होता साहब। अगर ये कार्रवाई फर्स्ट टाइम होती ना तो आज हमारे परिवार में तो बड़े भाई लगते हैं, इतना बड़ा हादसा नहीं होता प्रदयाल जी का। जी बिल्कुल सही बात। ये पूरी प्रशासन लापरवाही, हमने टोल फ्री शिकायत भी की, खूब कर दिया। जी जी उन्होंने परे के परे फाइलें दबा देते हैं, ना वो कार्रवाई की। टोल फ्री वाले का ये उजागर हो रहा है मामला, टोल फ्री नंबर का 181 का या फिर कहूँ जनसंपर्क पोर्टल। हमारा निवेदन ये है कि जो भी गांव में 3-4 सांड आवारा सांड हैं, उनको सबको सबकी सहमति लेके गाड़ी नगर पालिका की, ऐसे तो है नहीं कि हम पंचायत से हैं तो हमारे को नगर पालिका नहीं, सुरक्षा की जिम्मेदारी तो प्रशासन की बनती है। कैसे भी करके प्रशासन को नगर पालिका की गाड़ी बुला के और जो भी आवारा सांड 3-4 जो नुकसान पहुंचाते हैं उनको सबको डलवाया जाए यहाँ से। जी तो निश्चित रूप से महत्वपूर्ण जानकारी आ चुकी है। जी आइए लालचंद जी का आ जाइए सर। एक मिनट आ जाओ, लालचंद का जैसे ये गांव में बड़ी दुर्घटना हुई है सुबह सुबह, इसके बारे में आप क्या कहेंगे और किस तरीके से इसका समाधान संभव है, आप क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं कि ये जो आवारा पशु जो हैं घूम रहे हैं, जिनसे खतरा बना हुआ है जी, उसको किसी भी हालत में हटाया जाए यहाँ से। जी बिल्कुल सही बात है। हाँ, उसी के अंदर गांव वालों की सुरक्षा है। नहीं तो आज 13वां कांड हुआ है, फिर 14वां की भी तैयारी है। क्या बात है, आपने काउंटिंग भी देखो, बड़ी संख्या है, 13 से 14 लोगों के साथ में ऐसा हादसा हो चुका है और अन्य जो है एक गुरुजी थे उनकी जान गंवानी पड़ी है। फिर भी कोई नहीं सुन रहा है। प्रशासन को भी इसकी शिकायत करी है लोगों ने। जी जी जी, फिर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो निश्चित रूप से आपके माध्यम से चाहते हैं कि उन तक हमारी बात पहुंचे जी और इस पर गौर करें। जी निश्चित रूप से हम उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो शासन प्रशासन संबंधित विभाग अधिकारियों तक जा रहा है और जल्द ही संज्ञान लेकर इस समस्या का समाधान किया जाएगा। तो फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नीमका थाना मीडिया और जन जागरण संदेश के साथ मैं वीके सैनी, नमस्कार।